मैंने सालों तक एक बहुत फ्रस्ट्रेट क्रिश्चियन लाइफ जी है। मैंने बहुत सालों तक एक डिस्टर्ब क्रिश्चियन लाइफ जी है। जो कुछ मैं बाइबल में पढ़ता था मुझे पता नहीं था ये पाया कैसे जाता। जब मैं बाइबल में पढ़ता था कि नम्र बनो, तो मैं वहीं से अपने आप को नम्र करने की कोशिश करता था, बट मुझे बाद में पता चला कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो कुछ भी परमेश्वर अपने वचन में लिखता है वो आप पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए जब दूसरी दाखरस बनाई गई काना नगर में तो अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पहली दाखरस जो बनाई गई थी उसमें अंगूर यूज किए गए थे, लेकिन दूसरी दाखरस में अंगूर कभी इस्तेमाल नहीं किए गए। इट्स सुपरनैचुरल। क्रिश्चियन लाइफ इज अ सुपरनैचुरल लाइफ। आप अपनी ताकत से उसे जी ही नहीं सकते। आप कोशिश करके देखिए, एंड में आप मेरी तरफ फ्रस्ट्रेट होंगे। आपको ऐसा लगेगा आई वेस्ट ऑल माई लाइफ। इसे बाइबल कहती है स्वयं की धार्मिकता। इसे खुदा का कलाम कहता है देयर ऑन राइचियसनेस। खुद को सही साबित करना। राइचियसनेस का मतलब होता है राइट लिविंग, राइट बैलेंस। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो बहुत गहरा है। आप जानते हैं व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? मैं सालों तक बिलीव करता था कि मसीह जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्यार। फिर एक दिन मैंने अपना बिलीव चेंज किया। फिर मुझे लगा नहीं, प्यार नहीं है, फेथ है। कभी मैं बोलता था विश्वास है, कभी मैं बोलता था प्रेम है, लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे करेक्ट किया। उसने मुझे कहा मसीह जिंदगी में प्यार बाद में आता है, उससे पहले कुछ और है। मैंने कहा फेथ नो, फेथ भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है। The most important thing in a Christian life is hearing. सुनना। अगर आप परमेश्वर को नहीं सुनेंगे आप कभी भी उससे पा नहीं सकते। तो ब्रदर आप कह रहे हैं कि सुनना इंपॉर्टेंट है, विश्वास इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। फेथ कम बाय हियरिंग। और ब्रदर प्यार, व्यवस्थावरण की किताब पढ़िए। हे इज़राइल सुन, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, पहले सुन। जब आप परमेश्वर को सुनते हैं सब कुछ अंदर खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। ये बनाना नहीं है, ये सुनना है। आपने देखा जब जीसस ऊपर गए, पतरस याकूब यूहन्ना ऊपर गए, मूसा और एलिया आए, तो पहली आवाज खुदा ने क्या कही? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। बपतिस्मा के बाद पहला शब्द यीशु कहता है मनुष्य रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएंगे। सुनना। आज लोगों की लाइफ फ्रस्ट्रेट क्यों है? सुनते नहीं है। चलो इतना आसान भी नहीं है, लेकिन उनका क्या जो मीटिंग में आके भी नहीं सुनते खुदा को। आप जानते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे रहते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है। नो प्रेजेंस ऑफ माइंड। कैसे बात करेगा प्रभु आपसे? दैट इज अ रीजन हम मीटिंग से पहले मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली फोन वगैरह सब बंद करवाता हूं, सब वाइंड अप करवाता हूं, ताकि आप जो 1-1.5 घंटा यहां पर आए हैं आप परमेश्वर को सुन पाए। आप खुद कुछ भी पैदा नहीं कर सकते, सब कुछ सुनने के द्वारा आता है।
इसीलिए यीशु ने अपना 30 साल खुदा को सुनने में लगा दिए, 3.5 साल सेवा की। आज मैं आप में से जितने भी मेरे प्रिय भाई और मेरी प्यारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुदा को सुनते हैं हर दिन? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप खुदा को नहीं सुनते, आप अचीव नहीं कर पाएंगे कुछ भी। कैसे सुना जाता है ब्रदर? हम सुनना चाहते हैं, समय में से समय निकालो और अपने कमरे को बंद करो। नो डॉग, नो कैट, नो फैमिली, नो फोन, सब बाहर, जस्ट यू एंड जीसस, और कोई भी नहीं, सब बाहर निकालो। जी मैं जानवरों के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है जी, मुझे भी पसंद है जानवर, लेकिन कभी कभी हम लोग दुआ करते हैं, कुत्ते बिल्ली साथ में लेके दुआ करते हैं। मैं घर में था, वहां दुआ कर रहा था, एक डॉक्टर थे, पहले कुत्ता आया डिस्टर्ब करने के लिए, आवाजें आ रही थी रूम में। मैं कहा कौन है यार? कुत्ते को भगाया, बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं कर रही थी, विश्वास कीजिए उसके बाद पैरट आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब घर है, रानी बाग है ये, कितने जानवरों को भगाऊं यार मैं? आजकल प्रेयर करने के लिए फोन लेके जाएंगे, प्रेयर करते समय कुत्ते बिल्लियां घूम रहे हैं, प्रेयर करते समय बच्चा बाजू में खेल रहा है। आप मुझे एक बात बता मेरी बहन, आप दूध रख के दुआ कर सकते हो? आप दूध रख दो गैस पे, दुआ करके दिखाओ। कैसे करेंगे? आपके दिमाग में दूध ही चलेगा। आप प्रार्थना करेंगे, स्वर्गीय पिता मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूं, आप महान हैं प्रभु, अभी तक नहीं गिरा है, धन्यवाद ओ प्रभु आप भले हैं। कैसे होगा? मैंने ऐसे लोग देखे मोबाइल बाजू में रख के दुआ करते, कैसे करते? कभी कभी तो हम लोग चर्च के अंदर फोन यूज करते, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, बहन वर्शिप कर रही है, हम पीछे बैठ के व्हाट्सएप पे लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं। व्हाट अ पैथेटिक जनरेशन। नो ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, कोई खुदा के कलाम का ऑनर नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, ठीक है जी, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। आप तो बड़े अच्छे हैं जी। भैया ताना मार रहे हो? नहीं नहीं, ताना नहीं मार रहा हूं जी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आजकल लोग खुदा को क्यों नहीं सुन पाते। देखो मैं 18 साल पुराना मसीह हूं, मैंने अपने लाइफ में अगर कुछ सीखा है ना तो यही सीखा है आज तक, हेयर द लॉर्ड। मैं और किसी चीज में मेहनत नहीं करता, मैं हर जगह पे सुनना चाहता हूं वो क्या बोलना चाहता है। जब मैं कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है तो मैं पहली चीज उनको बोलता हूं कि आपके पास रूम है, कोई होटल है वहां पर तो मैं आऊंगा। मुझे रहने का कुछ भी नहीं है जी। मैं दिल्ली में मेरी चर्च है, मैंने आज तक विश्वास कीजिए इंडिया गेट नहीं देखी। मैं घूमने नहीं आता हूं, मुझे कमरा चाहिए जहां पर मैं बैठ के दुआ करके खुदा को सुन सकूं, नहीं तो मैं क्या प्रचार करूंगा मुझे बताइए। इसीलिए मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मेरे भाई मेरी बहन, इन दिनों में खुदा को सुनना सीखो। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आइए अपने पास वाले को कहिए प्रभु को सुनना सीखें। आप जानते हो जितने भी सेवक जो सक्सेस हुए अपनी सेवकाई में, ये चाबी थी उनकी, वे खुदा को सुनते थे। एक दिन एक बहन आई मेरे पास, पास्टर जी हमने नई जगह ली है, चाबियां दे दी मुझे, बोला ये आपका है, 3 BHK है, 3 रूम और बेडरूम किचन सब है, आप यहां पर चर्च स्टार्ट करिए। 85 लाख का घर था, 85 लाख। अब देखो मैं प्रभु को नहीं सुनता ना, मैं चाबियां ले लेता। दे दो मेरी बहन दे दो, वैसे भी हमारे हाथ में तो गम चिपका रहता है आपको पता है। दे दो मेरी बहन दे दो। अब आप मुझे बताइए, कोई कह रहा है चर्च स्टार्ट करो, ये अच्छी बात है कि बुरी है? अच्छी है, इट्स गुड। मुझे खुदा ने कहा, मैंने कहा बहन मैं आपसे कल लूंगा, आज क्या करोगे भैया? मैं प्रभु से पूछूंगा।
मैं प्रभु के पास गया, मैंने कहा खुदा चर्च स्टार्ट करें? प्रभु ने कहा नहीं। उसका पति अविश्वासी है, 2 महीने के बाद चाबी वापस ले लेगा। फिर क्या करेगा? चर्च बंद करेगा। वहां स्टार्ट करनी है हमें जहां पर पूरा परिवार विश्वासी हो। अभी नेक्स्ट डे वो आए, मैंने उनको कहा सिस्टर थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना किया, लेकिन आप वेट कीजिए। एवरीथिंग इज गुड बट नॉट गॉडली। बहुत सारी चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जरूरी थोड़ी है कि वो खुदा की तरफ से। कब आपको पता चलेंगी कि खुदा की तरफ से? जब खुदा कहेगा। मैंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में। आई डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स। बस मैंने अपने इमोशंस को खुदा की आवाज समझ के चीजों को हाँ कह दिया, और हर बार मुझे प्रभु के पास लौट के ये जाना पड़ा और कहना पड़ा मुझे क्षमा कर, ये मेरा तीसरा इस्माइल था। आई एम सॉरी लॉर्ड, इट वॉज माई थर्ड इस्माइल लॉर्ड। सो आज के दिन में जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं, आने वाले मुझे लगता है 120 हुआ है, हम कोशिश करेंगे 2:15 तक इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है? हम शाम को बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है? आप तैयार हैं? हेलो, यस, नो, नो, यस, वेरी गुड। अगर आप कुछ कहेंगे ना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? चलो अपने पास वाले को कहो आप चर्च में हैं। अभी ऐसे उंगली करके बोलो आप चर्च में हैं, अंतिम संस्कार में नहीं है, इसलिए बात करो। मुझे ना कभी कभी डर लगता है, लोग ऐसे बैठे रहते हैं चर्च के अंदर। नहीं जी, चर्च ऐसे बैठने की जगह नहीं है। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा कि खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। आमीन। हमेशा जब भी यहां पर आए बहुत हंसते हुए हैं, आनंद करते करते आए। देखा आपने जब दाऊद यरूशलेम में संदूक लेके आया, नाचते नाचते आया। ओ मैं नाचते नाचते कलीसिया जाऊंगा। क्यों? क्योंकि खुदा वहां है। माय गॉड इज देयर। देयर इज नो वन इंपॉर्टेंट मोर देन जीसस। यीशु से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मैं ऊपर जाऊं? अच्छा, ऊपर मतलब उधर नहीं मेरी बहन। ऊपर जाओ, अभी जाओ। वैसे भी तुम लोगों से बहुत तंग है हम लोग। ओके, कोई है यहाँ पर जो चाहता है मैं नीचे से बात करूं? इज दैट फाइन? चलेगा? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बाइबल खोलिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे साथ खोलें पहला राजा 17वां अध्याय। नहीं पता चलेगा? थैंक यू। शाम को ऊपर से करेंगे क्योंकि शाम को सब आएंगे। मेरे साथ खोलें पहला राजा। आप लोग बाइबल लाए हैं? दिखा सकते हैं? वेरी गुड। जो नहीं लाए हैं खुदा आपको भी बरकत दे। ठीक है? प्लीज बाइबल लाया करें। इट्स अ बैड मैनर्स जब आप बाइबल नहीं ले आते हैं। खुदा के घर में इतनी डेयरिंग न करें। चैप्टर 17, 17वां अध्याय। Open your Bible with me, the book of 1 Kings chapter 17। मेरे साथ खोलें पहला राजाओं और 17वां अध्याय। सभी खोल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17 का 8 वचन।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आमीन। आइए सब सामने देखिए। लुक एट मी। जितने भी लोग बैठे हैं प्लीज सामने देखिए, यहां देखिए। हमारी बाइबल में बहुत सारे अकालों का जिक्र है। अगर आप खुदा के पाक कलाम को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ें तो आपको पता चलेगा अब्राहम के समय में अकाल आया था, इसहाक के समय में भी अकाल आया। आप पढ़ सकते हैं रूत के समय में अकाल आया। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ा अकाल था यूसुफ के समय भी आया, लेकिन सबसे खतरनाक जो अकाल था ना वो एलिया के समय में था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है, दयालु स्त्रियों ने बच्चों को पका के खाया। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। हमारी बाइबल में लिखा है। एक ऐसा समय आया जब लोग लोगों को मार के खा रहे थे। हमारे मुंबई में जब पानी नहीं आता ना तो हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ लोग हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। बाइबल कहती है एक अकाल आया एलिया के कहने पर। और मैं कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, आए सामने देखें, कोई भी वर्ड मिस ना करें। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब इज़राइल के लोग परमेश्वर से पूरी तरह से फिर चुके थे और बाल नामक देवता की आराधना कर रहे थे। और उन्हीं दिनों में बहुत से झूठे नबी थे। कई झूठे नबी, पुराने नियम में आपको झूठे शिक्षक नहीं मिलेंगे, झूठे नबी मिलेंगे। और नए नियम में आपको झूठे शिक्षक बहुत मिलेंगे। पतरस में लिखा है जैसे उनमें झूठे नबी थे वैसे तुम में झूठे शिक्षक होंगे। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वे सच में बाइबल नहीं सिखा रहे। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो सोना मांगते हैं कलीसिया से, चांदी मांगते हैं। मैं एक जगह पे था, एक प्रचारक आए, उन्होंने चर्च को कहा मेरी चर्च बन रही है, सोना उतार उतार के दो। और बहनें उतार उतार के देख रही है। मैं सोच रहा था प्रभु यही बाकी था रहना देखने। व्हाट अ फूलिश थिंग्स जो आजकल होती हैं। आप कैसे जानेंगे झूठा कौन है? मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, इससे जान लो। पहली चीज, जो व्यक्ति सोना चांदी मांगे ही इज अ फॉल्स टीचर। सेकंड, जो व्यक्ति प्रभु के वचन से ज्यादा सिर्फ ये दिखाए चमत्कार 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 चमत्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं ही इज अ फॉल्स टीचर। तीसरा, जो खुदा को छोड़ के अधिकतर पैसों की बात करे इज अ फॉल्स टीचर। बचिए, बचिए इन दिनों से। तो पता सच्चे कौन होते हैं? जो इस बाइबल में से प्रीच करें, जो आपको यीशु की तरह बनना सिखाएं। आपको पता है टीचिंग मिनिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है? टाइम मिलता है आप डैनियल पढ़िए, लिखा है अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश सी होगी। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है इन द लास्ट डेज टीचिंग मिनिस्ट्री विल प्रिपेयर द चर्च।
खुदा के घर को लास्ट डेज में टीचिंग मिनिस्ट्री तैयार करेगी। ये मैं नहीं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। समटाइम्स मैं ये सारी चीजें देखता हूं ना, बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूं। बिलीव मी, आई एम नॉट सेइंग, आई रियली मीन इट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में चीजें डिस्टर्ब करती हैं जब मैं देखता हूं कि लोग खुदा का कलाम छोड़ के ये अपने अपने अपार्टमेंट बनाने में लगे पड़े हैं। ओ, उसने इतना बड़ा चर्च बनाया, मैं इससे बड़ा बना के दिखाएगा। अरे कोई कंपटीशन है? मुझे एक पास्टर ने कहा, अगर आपको प्रभु 2 करोड़ दे तो आप क्या करेंगे? उनको लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा चर्च बना दूंगा और सारे पास्टर्स को दिखाऊंगा, देखो। मैंने कहा, ब्रदर अगर मुझे 2 करोड़ मिलेंगे ना, तो सबसे पहले ना कुछ ऐसा करूंगा ताकि गलीसा के जो बच्चे हैं ना, बाहर नौकरियां ना ढूंढे, यहीं पर कुछ काम कर लें। क्या करेंगे? कई अपने बाजू वाले को जीसस कंपटीशन नहीं सिखाता है। हाँ, ऐसा होता है आजकल। दिस इज हैपनिंग इन दीज डेज। तू छोटा मीटिंग करवा रहा है, मैं तेरे को बड़ा मीटिंग करवा के दिखाएगा। अरे ये क्या है? ये मसीह का आत्मा है। मैं छत्तीसगढ़ में था, एक टीम मुझसे मिलने आई, पास्टर जी आपका टाइम चाहिए। मेरे पास टाइम था भी नहीं, पर एक बहुत ही सीनियर मैन ऑफ गॉड थे उनके साथ। मैंने उनके आदर में उनको कह दिया, मैंने कहा ठीक है मैं आपको दूंगा। पता नहीं कैसे कैसे एडजस्टमेंट करके मैंने उनको डेट दी। ऑनेस्टली मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, पर सच में मेरे पास तारीख नहीं होती है। मैं पूरे ईयर बुक होता हूं। विश्वास कीजिए, अभी भी मैं सितंबर तक घर में नहीं हूं, बाहर ही हूं। बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स। यहां से हो जाने के बाद भी खुदा के फजल से मुझे बहरीन जाना है, इजराइल से पहले आता है। वहां पर मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स। मैंने पता नहीं कैसे उनको टाइम निकाल के दिया, और जैसे ही उन लोगों को मैंने टाइम दिया, वो लोग उठे। उसमें से एक लड़के ने पता है क्या कहा? अब हम दिखाएंगे उनको भी हम कौन है। मैंने कहा, इधर आ, किसको दिखाएगा तू? नहीं पास्टर जी मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, तू कुछ बोल रहा था, मैंने सुना। तब मुझे पता चला कि एक्चुअली एक और टीम है, उन्होंने एक मीटिंग करवाई है, उन्होंने भी किसी अच्छे प्रचारक को बुलाया था, हजारों लोग आए थे। अब ये मुझे बुला के उनको दिखा रहे थे। मैंने उस आदरणीय पास्टर जी को कहा, मैंने कहा पास्टर जी मैं बुजुर्गों का बहुत आदर करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं आप लोगों से, लेकिन मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। अब खुदा कंपटीशन नहीं सिखाता। कुछ बहनें बिल्कुल नहीं बढ़ती हैं, लेकिन एक बहन खड़ी होकर कहेगी ना, मैं अब 3 घंटे प्रार्थना करती हूं सबके अंदर, अब मैं भी करके दिखाएगी। अरे ये क्या है जी? कहिए अपने बाजू वाले से, कहिए आपका मेरे से कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन करनी है ना, चलो एक व्यक्ति से करो। मैं बोलता हूं कंपटीशन जीसस से करके दिखाओ। प्रभु हर दिन चेक करो वो कितना आगे है, तुम कहां हो। आपकी उन्नति होगी इसमें। कंपैरिजन करना ही है तो सही व्यक्ति से करो। घमंड कहां से आता है? कंपेयर करने से तो आता है, मेरे पास इससे ज्यादा है। बॉम्बे में रिचेस्ट लोग रहते हैं, मैं उनको नहीं देखता, मैं ये देखता हूं मुझसे नीचे कौन है। उनको देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लेकिन जब मैं नीचे देखता हूं कोई लोग 2-2 रोटियों में पूरा दिन निकाल देते हैं, तो दिल धन्यवाद से भर जाता है कि खुदा ने हमें कितना अच्छा रखा है। ओ हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इजराइल उन दिनों में फॉल्स टीचर्स के पीछे चल रहा था, जैसे आज कई इंडिया के लोग हैं जो गलत लोगों के पीछे चलते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए खुदा ने निकाले, और वो ऐसे चरवाहों के हाथ में आए जो चरवाएं उन्हें हर दिन यीशु की तरह जीना सिखाएं। आप मुझे बताइए, क्या जीसस आपको इसलिए लेके जाएगा क्योंकि आप बहुत रिच हो? जीसस आपको इसलिए लेके जाएगा क्योंकि आप बहुत पॉपुलर हो? ठीक है, खुदा ने दिया, अच्छी बात है। मेरे टाउन में जो स्टेशन है ना, उल्लासनगर, जहां मैं रहता हूं, वहां पर हर रविवार एक रिक्शा स्टैंड रखता है और सब रिक्शा वाले चिल्लाते हैं, प्रेमानी प्रेमानी प्रेमानी।
क्योंकि उनको पता है वो चर्च में आएंगे लोग, यहां से लोग आते हैं। क्या हुआ, पॉपुलर है तो कौन सी बड़ी बात है? माइकल जैक्सन खुदा के साथ चलता था क्या? फिर भी पॉपुलर था। कौन सी बड़ी बात है? हम हैं तो। फेमस होना कोई बड़ी बात नहीं है जी। टिकटॉक पे देखो कितने लोग फेमस हो गए, कपड़े उतार के खड़े हो गए, सब फेमस, हजारों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर्स। शुक्र है खुदा का बंद हो गया टिकटॉक। कई अपने पास वाले से, फेमस होना बड़ी बात नहीं है। हाँ, आजकल लोग फेमस होने के पीछे बहुत है, पॉपुलर होने दो, खुदा आपको फेमस करे, आप ना हो। ब्रदर, क्या खुदा के कलाम में कोई वचन है जिसमें लिखा है कि वो मैं फेमस करता है? बिल्कुल है, पढ़ के देखिए। उत्पत्ति 12 अध्याय में खुदा अब्राम को कहता है, आई विल मेक योर नेम फेमस, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। खुदा करेगा, हम क्यों करें? हम क्यों करें खुद को? परमेश्वर करना चाहिए। सब कुछ ऊपर से आना चाहिए। हर अच्छी और भली वस्तु ऊपर से है, ज्योतियों के पिता की तरफ से है। सब ऊपर से आना चाहिए, उल्टी सीधी हरकतें करके नहीं। बाइबल कहती है ये वो दिन थे जब एलिया के दिनों में लोग गलत लोगों के पीछे जा रहे थे, बाल देवता की पूजा कर रहे थे। और उन्हीं दिनों में the Bible says God raised a man called Elijah. परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है, उसका नाम था एलिया नबी। अब देखिए एलिया ने क्या किया। पता नहीं किधर पैदा हुआ, कहां रहता था, कुछ नहीं पता है बाइबल के। There is nothing written about him. लेकिन बाइबल कहती है वो अचानक आया और पता है उससे क्या किया? अब से मेरे कहने पर बारिश नहीं होगी, जाओ जो करना है करो। और आपको पता है उसके बाद, ये कहने के बाद उसने क्या किया? खुद को छुपा दिया, ढूंढते रहो। कोई है यहां पर जिसको दिखाई दे रहा है? एलिया आया, चाबी निकाली, स्वर्ग बंद किया, अंदर डाला, बोला जाओ ढूंढो मुझे भी, तुम जो करना है करो। एलिया ने आकाश बंद करवा दिया। मैं आप में से सबसे पूछना चाहता हूं, डू यू नो योर स्पिरिचुअल अथॉरिटी? क्या आपको अपने अधिकारों के विषय में कुछ पता है? आप जानते हैं अधिकार क्या होते हैं? मुझे एक जगह बताइए बाइबल के अंदर जहां यीशु ने खड़े होकर किसी बीमार के लिए प्रार्थना की। शो मी। जहां पर यीशु मसीह खड़े हुए और किसी भाई के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, हे यहोवा राफा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू उसे चंगा कर। ही नेवर प्रे, ही हार्डली प्रे। मोस्ट ऑफ टाइम वो लोगों के ऊपर अथॉरिटी यूज करता था। जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जा तेरा विश्वास जैसा है हो जाए। इवन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक विपत्ति बताओ जो मूसा ने मिस्र पर डाली और प्रार्थना करके डाली। नेवर। वो सिर्फ बोल के आता था, मेंढक तुझे हेलो बोलने आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, ओले गिरने वाले हैं, मैं जा रहा हूं, अंधेरा होने वाला है। सिर्फ बोल के आता था वो। मैं आप में से हर एक को एक बहुत खूबसूरत इंसिडेंट बताना चाहता हूं। आइए सामने देखें। मेरे ऑफिस में एक दिन एक लड़के ने कॉल किया। पास्टर प्रेमानी बैठे, मेरे जो असिस्टेंट हैं उन लोगों ने कॉल उठाया, तो उन्होंने बोला ब्रदर, एक ब्रदर हैं वो आपके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा दे मुझे फोन दे। मैंने फोन लिया, मैंने कहा क्या हुआ भाई? उन्होंने इस टोन में बात की, पास्टर मिलना है आपसे। पता नहीं क्या मिलना है आपसे। मैंने कहा ठीक है यार। मैं जानता था उसको। आया, इतनी शराब पी रखी थी उसने, इतनी शराब पी रखी थी आप बैठ नहीं सकते उसके सामने। उसके कपड़ों में से भी शराब की बदबू आ रही थी। मुझे बोलता है शराब छोड़नी है, छुड़वाओ। मैंने उसको 15-20 मिनट समझाया।
मत पी, इनके साथ मत घूम, ये मत कर, वो मत कर। और जब वो चला गया, मुझे खुदा ने कहा तो डीमन को काउंसलिंग दे रहा था, तो दुष्ट आत्मा को कह रहा था शराब मत पी। जहां अथॉरिटी यूज करनी है वहां अथॉरिटी यूज करना, जहां काउंसलिंग देनी है वहां काउंसलिंग दे। मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। उस भाई को मैं उससे दोबारा मिला। इस बार मैंने उसको ये नहीं समझाया कि शराब मत पी। मैंने अपना हाथ उस पर रखा और कहा, सारी गुलामी की आत्माएं, यू स्पिरिट ऑफ एडिक्शन, आई कास्ट यू, लीव माय ब्रदर इन द नेम ऑफ यशुआ। 6 महीने हुए, लड़के की शराब बंद हो चुकी है। 6 months। मैं आप सारी बहनों को कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे पबजी खेलते हैं ना, उनको समझाना बंद करो। अभी आपके बोलने से बंद नहीं करेंगे वो। यूज योर अथॉरिटी। अगर आप देख रहे हो ना आपके बच्चे व्यभिचार में हैं, या आप ये देख रहे हो कि आपके हस्बैंड व्यभिचार में हैं, आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि आपका घर जादू टोने में इन्वॉल्व है, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। आप बहुत समझा चुके हो, अब छोड़ दो। कमरे में जाओ, अपनी लाठी उठाओ, अपने अधिकार को लो और कहो, पिता तेरा कलाम कहता है तूने मुझे अधिकार दिए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे घर के अंदर जितनी बुरी आत्माएं हैं बाहर जाएं। मैं आपको सच कहता हूं, आप रिजल्ट देखोगे, आप रिजल्ट देखोगे। मुझे पता है आप में से यहां पर कुछ लोग हैं जिनके परिवारों से बड़ा सताव आता है आपको। I know you have, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आपके पास है। यहां पर कुछ लोग हैं यहां पर जिनका परिवार पूरी तरह से खुदा के विरोध में चलता है। इवन यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका परिवार प्रभु में है, बपतिस्मा भी लेके रखा है, फिर भी खुदा के साथ नहीं चलते। छोड़ दो समझाना। आप ह्यूमन नेचर है ये, जितना समझाओगे उतना ज्यादा करके दिखाएंगे वो लोग। नाउ लीव एवरीथिंग, प्रे, यूज अथॉरिटी। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदे का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है, यू हैव अथॉरिटी। मेरी बहनों, हर चीज रोने से नहीं मिलती है। मेरे भाइयों, हर चीज रोने से प्राप्त नहीं होती। रोना अलग है, रोना अलग जगहों पे। जब आप देखते हैं ना आप खुदा से दूर हो गए हैं, तब रोइए। लेकिन जब शैतान कुछ कर रहा है, वहां रोने की जरूरत नहीं है। उठाओ अपनी लाठी और सांप को मार के बाहर निकालो घर से। पता है रोया कब जाता है? जब आप खुदा से दूर चले जाते हैं, जब उसका प्यार आपको महसूस नहीं होता, तब आपको रोना चाहिए। खुदा, मैं मरियम की तरह तेरे पांवों को धो रही हूं अपने आंसुओं से, मुझे क्षमा कर, कुछ से कोई गलती हो गई, पर मुझे ये गैप पसंद नहीं है तेरे और मेरे बीच में, मुझे करीब ले जा। रोया तब जाता है। शैतान आपके घर में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वहां क्यों रो रहे हो? कई भाई बहन मीटिंग के बाद, ब्रदर क्या हुआ? बड़ा तंग हूं। क्या हुआ? बीवी मार रही है। कई सारी बहनें आती है, ओ ब्रदर मैं बड़ी तंग हूं। क्या हुआ दीदी? पति शराब पी रहा है, रोने की क्या जरूरत है? अंडरस्टैंड योर अथॉरिटी। एक तो हमारी बहनों को सब लोगों ने एक झूठ खतरनाक बोला है कि आप बहनें कमजोर होती हो, और आपने भी ये ले लिया है, बहनें होती ही कमजोर हैं, इसलिए वो रो भी पड़ती हैं। हम तो हैं ही कमजोर। मैं हर बकवास के साथ सहमत नहीं होता हूं। एक आदमी ने मुझे कहा, अगर घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ा करो। मैंने कहा क्यों? डब्बा गर्म करना? काय को टेढ़ा करने का? बोलो बाजू को, काय को टेढ़ा करूं? डब्बे से घी नहीं निकल रहा है तो उंगली क्यों टेढ़ा करूं? डब्बे को गर्म करो। या कई लोग मुझे बोलते हैं, ज्यादा नम्र मत बनो, लोग फायदा उठाएंगे। कोई हमारा फायदा नहीं उठा सकता, हम फायदा उठा के आए, वो क्या उठाएंगे हमारा? हम इतने सयाने लोग हैं, मसीह लोग।
कहिए अपने पास वाले से, कोई आपका, बोलो तेरा तो कोई भी नहीं उठा सकता, तू इतना सयाना है। छोटी बातों पे बिलीव करते हैं हम, हमसे फायदा उठाएंगे, हम उठा लेंगे उनका। कितने लोगों को मैंने देखा है पैसे लेके वापस नहीं करते, पैसे तो दे दो, से बकरी की तरह मांगेंगे, और जब खुद के मांगो तो शेर बन जाते। दिया दिया तो कौन सी बड़ी बात है, देगा ना वापस, अरे ये मांग के लिया था क्या। कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। मैं ना बचपन से बड़ा मजाकिया व्यक्ति रहा हूं, मैं टीचर के साथ भी मस्ती करता था। एक बार मेरे टीचर ने मुझसे खूबसूरत क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझसे कहा, बताओ हम पानी क्यों पीते हैं। उनको लगा मैं उनके फायदे गिनाऊंगा। मैंने कहा हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। अगले ही पल उन्होंने मेरी चपाटों से गेम खिलवा दिया। यहां पर इतनी चमाटें लगी, इतनी चमाटें लगी, मेरे कान में से सू ऐसी आवाज निकल आई। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए मेरे पीछे कहिए, मेरे पास अधिकार है। से आई हैव अथॉरिटी। कहिए परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। बोलो मेरी बहनों, तुम लोग चुप करो, आप लोग बोलो, बोलो आज के बाद मैं नहीं रोएगी। हाँ, बाजू वाले को भी बोलो, आज के बाद हम नहीं रोएंगे। रोना अलग होता है जी। अंकल दिनकरन भी रोते थे बहुत, लेकिन कुछ अलग विषयों के लिए रोते थे वो। ये तो रोते ही नहीं है, ये रुलाते। मैं मजाक कर रहा हूं जी। बहनें बहुत जल्दी रो लेती हैं, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? नहीं रोने का, शैतान को रुलाओ, रोने का नहीं। थोड़ी थोड़ी बात पे रो लेती है कुछ बहनें। खाली प्रेज द लॉर्ड ना बोलो, पास्टर ने सबको प्रेज द लॉर्ड बोला, मेरे को नहीं बोला, जाने दे, खड्डे में जाए।